नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना चैनल आशीर्वाद में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले एमएटी का पेपर होगा, जो कि आप जनवरी में होने वाला है पेपर, या फिर जब भी हो, लेकिन सबसे पहले एमएटी का पेपर होता है और इसके बाद एसएटी का पेपर होता है। तो क्वेश्चन बनाने का सिर्फ एक ही तरीका, बेस्ट तरीका है कि जो आपको आ रहा है आप बनाते चले जाएं और जो नहीं आ रहा है उस पर आप समय न गंवाएं। यकीन मानिए आप एकदम 40% क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज के क्वेश्चन जो है हम 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में हुआ था, पेपर हुआ था, और उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से आपको एग्जाम में अप्रोच बनाना है। और ये इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए और पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, तो क्योंकि आपका एक सोच डेवलप होगा और इसी टेक्निक से आपका दिमाग भी काम करेगा उस समय परीक्षा हॉल में। तो आप वीडियो को जरूर देखना, अदरवाइज आपके जो सीक्वेंस है, आपके जो सोचने का तरीका है वो डेवलप नहीं होगा, तो उसके लिए आपको एग्जाम हॉल में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, देखते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर बाहरी फिगर है और यहाँ पर भी बाहरी फिगर है। तो एकदम निश्चित है कि ये जो बाहरी फिगर है इसमें होगा, तो सब में बाहरी फिगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है इसमें। अब यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ पर चतुर्भुज और वो लाइन लाइन है। यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे कि पंचभुज है, तो त्रिभुज से चतुर्भुज मतलब एगो बढ़ रहा है, तो पंचभुज से षष्ठभुज मतलब एगो बढ़ेगा। और 6 भुजा वाला केवल एक ही ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कुछ दिया गया है और यहाँ पर इसका आंसर निकालना है हमको। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो जो भी पार्ट बीच में होगा वो बड़ा होगा, और बीच में पार्ट आ कहाँ से रहा है, ये ऊपर वाला आ रहा है बीच में, जो कि देखिए यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर आ रहा है बीच में। अब यहाँ पर से जो है ये वर्ग है तो यहाँ बीच में आ रहा है। ठीक, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कैसे समझेंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो आप देखिए ध्यान से कि ये तीनों फिगर जो है, तीनों फिगर इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, मतलब ये वृत्त है तो वृत्त आ रहा है बीच में। अच्छा, और ये प्लस जो है ऊपर जा रहा है। ठीक, और माइनस जो है वह बीच में आ रहा है, मतलब ये वाला माइनस जो है नीचे आ रहा है। तो मतलब जो बीच में फिगर होगा, आयत, आयत बीच में है तो नीचे आयत आएगा, और आयत नीचे आएगा तो ये पतला कलर में हो जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बीच में माइनस है बड़ा वाला, वो नीचे आकर के छोटा हो रहा है। इसी तरह से ये जो बड़ा होगा तो नीचे आकर के छोटा आयत होगा। और छोटा आयत क्या, यहाँ पर आयत केवल एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर 1। और बाकी के ऑप्शन पर भी आप मतलब कि आप बाकी के भी जो भी लॉजिक है उस पर विचार करेंगे हम, तो देखेंगे कि वृत्त जो है यहाँ पर आ रहा है और ये बड़ा फिगर हो रहा है। ठीक, यहाँ पर वर्ग है तो बीच में आएगा, और बड़ा वर्ग यहाँ पर दोनों में है, तो हमारा तो आंसर एक ही से मतलब आ गया है। तो बाकी हम इस पर समय व्यर्थ ना करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे तीसरा में, तो ये जो है इस तरह से झुका हुआ है इस लाइन की तरफ। ठीक, और यहाँ से जस्ट इस लाइन की तरफ, मतलब कहने का यह है कि अगर हम इसको यहाँ पर सुई मानते हैं घड़ी का, तो ये 45 डिग्री के एंगल पर घूम रहा है। फिर यहाँ पर जब इस सुई माने तो ये 45 डिग्री के एंगल पर इस तरह से घूम रहा है। तो इस बार 45 डिग्री घूमेगा, तो 45 डिग्री घूमेगा तो जो होगा इस कॉर्नर पर रहेगा, और इस कॉर्नर पर सिर्फ एक ही है जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हम बना रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी के क्वेश्चन को भी हम देखते हैं, और एक एक करके जितने ही प्रीवियस ईयर एग्जाम है, जितना संभव हो सकता है सारे के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है 2 2 4 2 6 6 भुज है, 6 भुज यहीं पर यहाँ पर भी है, और जैसे ये है वैसे ही ये भी है। यहाँ पर चतुर्भुज है, और जैसे चतुर्भुज है वैसे चतुर्भुज होना चाहिए। तो ये जो है इस भुजा से इस भुजा को टच करने वाला सिर्फ और सिर्फ दूसरा और चौथा है, मतलब ये किसी भी कीमत पे आंसर नहीं होने वाला है। अब इस तिलियों को ध्यान से देखिएगा, तो ये बीच से भुजा पर जा रहा है हर जगह, तो यहाँ पर भी बीच से भुजा पर जाएगा। ध्यान से देखिएगा तो बीच से कॉर्नर पर आ रहा है, जो कि आंसर नहीं होगा, और ये जो है भुजा पर जा रहा है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। और 5 नंबर में देखिए, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर है स्टार और यहाँ पर आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जो है बिंदु वाला, और ये कहाँ पर जाएगा इसको देखना है। ठीक, उसी तरह से इसको भी देखना है।
तो आप देखिए यहाँ पर, तो ये जो है इस साइड से है और इस साइड से है, तो इधर आ रहा है तो इधर कलरफुल हो जा रहा है। ठीक, जब ये इधर कलरफुल हो रहा है मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज घूम के कलरफुल हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो जिस साइड से कलरफुल हो रहा है उसी साइड से स्टार भी आ रहा है। अगर हम इसको देखेंगे तो अगर यहाँ पर है तो इस साइड से घुमाएंगे तो कलरफुल ये होगा और ये जो है यहाँ पर आना चाहिए। तो कलरफुल ये वाला अब ऑप्शन अब यहाँ पर ये आ रहा है वृत्त, तो ये तो ठीक है। अच्छा, ये हो सकता है, अभी हम इसको कह नहीं सकते कि ये होगा, लेकिन ये हो सकता है। अगर हम इसको इस साइड से कलरफुल करें तो ये यहाँ पर भी आ सकता है। इसका अनुसार ऑप्शन नंबर 3 भी हो सकता है। तो मतलब इस तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि जिस साइड स्टार है उस साइड नीचे आ रहा है, जिस साइड सर्किल है उस साइड सर्किल नीचे आएगा। और केवल ऑप्शन नंबर 4 में ऐसा है जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, तो ये फिगर है इसका ठीक उल्टा दिखाई दे रहा है। और उल्टा फिगर दो चीज में होता है, या तो मिरर में या फिर वाटर में। तो ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर मिरर हम देखें मतलब कि ऐनक में अगर इसको हम देखें तो इसका जो फिगर होगा वो इस साइड से और यहाँ से ये उभरता हुआ आएगा ऊपर साइड में, लेकिन ऊपर साइड में कहीं भी इसका मेंशन नहीं हुआ है। इसका मतलब ये वाटर मिरर है, तो इसका प्रतिबिंब पानी में देखने पर इस तरह से दिखाई देगा। तो इसका प्रतिबिंब पानी में देखने पर कैसे दिखाई देगा? तो एक बात निश्चित है कि अगर यहाँ से ये इस साइड से गुजारा है तो यहाँ से ये जो है इस साइड से लाइन तो होगा ही होगा, और ये जो इस साइड से इधर गया है तो इस साइड से इधर आएगा, मतलब कि इस तरीका से कुछ होना चाहिए। ठीक, अब जब इस तरीका से ऐसा होगा पानी में इसका प्रतिबिंब, इसके बाद क्या होगा? ये जो है दूर है तो दूर ही होगा, और इस साइड है तो इसी साइड होगा। अब इस तरीका से फिगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि ऑप्शन नंबर दूसरा जो है दूसरा ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक, 7 नंबर में आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए पहले स्थिति को देखिए, यहाँ से इसमें आ रहा है तो बीच में, फिर यहाँ से ये स्थिति शुरू में है, फिर बीच में, तो पहले आप अगली बार शुरू से हो जाएगा। मतलब जो आंसर होगा उसमें इस तरीका से फिगर ये होगा। ठीक, तो इसमें आप देख रहे हैं तो तीर है, ये तो होगा नहीं। इन तीनों में से कोई हो सकता है। अगली बार आप देखिए कि जो ये तीर है यह नया फिगर आ रहा है, और कैसे आ रहा है? जबकि यहाँ पर इस साइड से घुमा हुआ है, और जब बीच में आ रहा है तो तीर इस साइड से हो रहा है। ठीक, और यही तीर जो है वह नीचे की तरफ आकर के बीच में आ रहा है। ठीक, और ये तीर फिर यहाँ पर जाकर के ऊपर में हो रहा है, तो अगली बार हम कह सकते हैं कि नीचे में आकर के और बीच में तीर होगा। अब इसको भी हम देखेंगे ये कौन कौन ऑप्शन में है, तो बीच में ये दूसरा है और चौथा है, तीसरा तो होगा नहीं क्योंकि बीच में नहीं आ रहा है। ठीक, अब तीसरा फिगर हम देखेंगे, जो यहाँ पर ऐसे है वह नीचे की साइड आ रहा है, फिर इधर बीच में है, और फिर अगली बार क्या होगा? मतलब जो भी बीच में हो रहा है वह स्टार्टिंग में चला जा रहा है, और जब यहाँ पर से ये जो है बीच में आया तो स्टार्टिंग में जाएगा, मतलब कि यहाँ पर जो फिगर होगा इस साइड से इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे कि जो ये तीसरा फिगर है वो इस साइड से आ रहा है, और इसमें कोई भी तीसरा फिगर में तीर नहीं होगा, जो कि इसमें तीर दिया गया है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका मतलब हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर दूसरा होने वाला है। आपको इसी तरीका से लॉजिकली सोचना है और लॉजिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसमें 8 नंबर आप क्वेश्चन को देखिएगा तो आप पाएंगे कि ये जो दोनों है वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में हो रहा है, और ये फिगर जो है उल्टा हो रहा है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर भी जब जाएंगे आप तो ये दोनों एक दूसरे के फिगर उल्टा होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो रहा है विपरीत में, और यहाँ पर जो नया फिगर आ रहा है वह एक नया फिगर एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर। ठीक, जैसे कि यहाँ पर ये गया तो नया फिगर आ रहा है, ये भी गया तो नया फिगर आ रहा है, तो जेड यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर एक नया फिगर होगा, तो जेड यहाँ पर भी गया है और यहाँ पर भी गया है, यहाँ पर गया है, लेकिन ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। अब ये 3 गो में आंसर होने वाला है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि त्रिभुज तो वही फिगर है, यहाँ पर भी वही फिगर है, लेकिन जो एस है नया फिगर आ रहा है इसमें त्रिभुज एक बार मेंशन तक किया जा चुका है, तो ये वाला इसमें नहीं आएगा, नया फिगर के रूप में केवल एस है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि त्रिभुज यहाँ पर है। ठीक, और यहाँ पर भी है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें से त्रिभुज जो है और वृत्त की जो है पोजीशन वह बदल रहा है, बाकी 2 गो सेम है। मतलब ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं और ये दोनों सेम है। ठीक इसी तरीके से इसमें आ पाएंगे तो इस बार में आपको ये दोनों चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब
फर्स्ट बार में ये दोनों चेंज हुआ, इसके बाद इसके खाने में का चेंज हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर देखिए आप, अब बाकी दोनों सेम हो रहा है। ठीक यहाँ से इसमें आप जाएंगे तो ये जो है ये वाला चेंज हो रहा है, त्रिभुज और प्लस, त्रिभुज और प्लस चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस बार कब की बार ये चेंज होगा और त्रिभुज यहाँ पर होगा और वृत्त जो है यहाँ पर होगा। तो त्रिभुज यहाँ पर और वृत्त यहाँ पर इसमें है और केवल तीसरा में है, मतलब पहला और तीसरा दोनों आंसर इसका हो सकता है। तो अब आप देखेंगे तो कौन सा आंसर आप कर पाएंगे। तो आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि चेंज केवल ये दोनों हो रहा है और ये दोनों सेम हो रहा है, लेकिन इसमें जो दोनों चेंज कर दिया रहा है लेकिन इसमें दोनों सेम है। तो आप कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कितना आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले एक लाइन है और इस लाइन को यहाँ से एक नया फिगर आ रहा है, ठीक, और ये फिगर जो है इस बार उल्टा हो रहा है, फिर से ये फिगर उल्टा हो रहा है। तो ये फिगर अगली बार भी उल्टा होगा। तो उल्टा फिगर जब होगा तो ये केवल इसमें है और इसमें है, ये दोनों तो किसी भी कीमत पर होंगे नहीं। तो पहला और दूसरा इसका आंसर हो सकता है। फिर आगे हम देखेंगे ये जो फिगर नया रूप में जुड़ा है, यह फिगर यहाँ पर उल्टा हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी फिगर उल्टा होगा। तो जब इस फिगर को हम उल्टेंगे तो क्या होगा, तो इस फिगर को उल्टेंगे तो इस साइड से होगा और इस साइड से इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब ये दोनों में है, ठीक। तो चलिए अब आगे हम देख रहे हैं कि आगे कौन सा होगा, ये दोनों में से हमको चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए ये फिगर इस साइड से है तो इसमें जो होगा वह उल्टा होगा, तो उल्टा है ही यहाँ पर, और इसमें देखिए आप उल्टा नहीं है, यहाँ पर जैसे है उसी तरीका से है, जबकि फिगर को उल्टा होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 11 नंबर को आप ध्यान से देखिए, 11 नंबर को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस जो वर्ग है और इस बेलन टाइप का है, वृत्त है और माइनस है, जब ये फिगर इसमें आ रहा है तो दो को इंटरचेंज हो रहा है और ये दोनों इस साइड से इंटरचेंज हो रहा है, मतलब ये यहाँ पर और ये यहाँ पर दोनों अपना जगह बदल ले रहे हैं और बाकी दोनों सेम रह रहे हैं यहाँ पर। ठीक यहाँ से इसमें आ रहा है तो ये दोनों अपना जगह चेंज कर ले रहे हैं और बाकी के जो दोनों हैं ये वाला ये अपना अस्थिर है, जिसके जैसे है वैसे ही है। और यहाँ पर से यहाँ पर जब आएगा तो फिर भी यहाँ पर आ रहा है, तो देखिए आप कि यहाँ पर भी चेंज हो रहा है और इस बार कौन चेंज हो रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस बार एक बार में ये चेंज हुआ, दूसरी बार में ये चेंज हुआ और तीसरी बार में ये चेंज होगा। तो देखिए यहाँ पर चेंज हो रहा है, माइनस यहाँ पर और यहाँ पर, अगली बार में ये दोनों चेंज होंगे तो ये यहाँ पर जाएगा और वर्ग यहाँ पर आएगा। तो वर्ग यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, वर्ग यहाँ पर ये है, मतलब ये ऐसे एग्जिस्ट करने वाला दो फिगर है, दूसरा और तीसरा। तो जो बाकी दो ऑप्शन है वो जस्ट एज इट इज होना चाहिए, मतलब ये वर्ग और माइनस जैसा है वैसे होना चाहिए। तो यहाँ में देखिए यहाँ पर चेंज हो रहा है लेकिन यहाँ पर जैसा है वैसे है, वर्ग है तो वर्ग, वृत्त है तो वृत्त है और माइनस है तो माइनस है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इसके ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है और अब इस क्वेश्चन को आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से सोच करके हम सॉल्व किए हैं, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि दो फिगर इस साइड से है, ठीक, और यही जो है यहाँ पर आकर के और ये मतलब उल्टा साइड से हो रहा है। तो इस बार क्या हो रहा है, ठीक। तो देखिए आप ये दो फिगर इस साइड से है और यहाँ पर 3 फिगर, यहाँ पर 2 फिगर, यहाँ पर 3 फिगर, तो अगली बार 2 फिगर होगा। और ये 2 फिगर होंगे कैसे, तो इस साइड से है तो यहाँ पर इस साइड में यहाँ पर आ रहा है इस साइड से, और इस साइड में है तो फिर यहाँ पर इस साइड से आ रहा है। तो जब यहाँ पर 3 फिगर से 2 फिगर हो रहा है तो आप देख पा रहे हैं कि आगे वाला कुछ नहीं, मतलब कि जैसा है वैसा है, पीछे वाला जो इसका फिगर है वो डाउन हो जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर जब आएगा तो ये जो है ये वाला फिगर पीछे वाला डाउन होगा और आगे वाला जैसे है वैसे रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा। अगर आप नहीं कहेंगे तो पीछे वाला अगर डाउन कर रहे हैं तो आगे वाला ऐसे होगा, तो ये तो ऑप्शन नंबर आपको मतलब 2 की तरह दिखाई देगा, लेकिन हमको पीछे वाला जो ये लाइन है इसको हमको लुप्त करना है। तो आगे वाला लाइन तो रहेंगे, तो ये जो है लाइन यहाँ पर रहेगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ से इसमें आ रहा है, ठीक। तो इसमें आ रहा है तो क्या हो रहा है, ये दोनों फिगर जो है आपस में चेंज हो जा रहे हैं और जैसे हैं वैसे हैं। यहाँ पर आ रहा है तब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये दोनों फिगर जो है आपस में चेंज कर रहे हैं, वृत्त यहाँ पर और ये यहाँ पर। फिर इसमें से इसमें जब आ रहा है तब क्या हो रहा है, तो इस बार ये चेंज हो रहा है, मतलब जो भी चेंज हो रहा है ये दोनों में और इस दोनों में, ठीक। और यहाँ ये जो है अपना स्थान केवल
उल्टा साइड से कर रहा है, केवल घूम रहा है, जगह अपना नहीं चेंज कर रहा है। इस बार ऐसा था तो इस बार इस कोना पर हो गया, फिर इस बार इस कोना पर हो गया, फिर ऐसा लेटा हुआ है, फिर अगली बार चेंज होगा लेकिन तीर यहीं पर रहेगा। अब हम चेंज किस में करेंगे, तो ध्यान से आप देखे होंगे तब मतलब पाएंगे कि सबसे पहले ये दोनों चेंज हुआ, ठीक, फिर इसके बाद ये दोनों चेंज हुआ, यहाँ पर इसमें ये दोनों चेंज हो गया, इसमें से इसमें आ गया, तो इसमें क्या चेंज हुआ, तो ये हो गया। तो आप देखेंगे तो खुद आपको महसूस हो जाएगा कि ये दोनों चेंज हुआ है, चूँकि ये वाला यहाँ पर है और ये वाला यहाँ पर है, तो इस बार ये दोनों चेंज होगा। तो बाकी ये तो वृत्त जैसे है वैसे रहेगा, तो ये जो फिगर यहाँ पर होगा और ये वाला नीचे होगा, तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि वैसा फिगर केवल यहाँ पर ये वाला है और ये ऑप्शन नंबर चौथा है, और वृत्त जैसा है वैसा है, और तीर जो है अपना केवल पोजीशन बदला है। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर को आप देखिए, 14 नंबर आप देखेंगे तो पाएंगे कि वृत्त जो है आगे की तरफ बढ़ा है, ठीक, यहाँ पर, और त्रिभुज ठीक यहाँ पर आ गया है आगे की तरफ, और ये वर्ग आगे की तरफ यहाँ पर आया है, और ये आगे की तरफ यहाँ पर आया है, और जैसे ही ये यहाँ पर गया उसका अपना जो नया फिगर आ जा रहा है, ठीक। तो बाकी 3 फिगर सेम सेम होगा, ठीक। इसी तरह से इसमें से जब आ रहा है तो ये तीर जो है आगे बढ़ रहा है, मतलब जो नया फिगर है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो आगे की तरफ बढ़ा है यहाँ पर, और वृत्त भी आगे की तरफ गया है, त्रिभुज भी आगे की तरफ गया है, और वर्ग जैसे ही आगे गया वहाँ पर नया फिगर आ गया। अब इसमें से इसमें जब आया तो जस्ट जो नया फिगर है वो आगे की तरफ बढ़ा है, और त्रिभुज भी आगे बढ़ा है, वृत्त भी आगे बढ़ा है, और ये जो वृत्त आगे इस तरफ से बढ़ेगा तो यहाँ पर नया फिगर हो जाएगा। अब इसी तरह से हम इसमें बढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये बराबर यहाँ पर होगा, तो ये बराबर यहाँ पर है, इसमें नहीं है, तो चौथा ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा ये जो है इस पर होगा, तो ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक। अच्छा तीर जो है यहाँ पर होना चाहिए, तो तीर इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक। अब यहाँ पर वृत्त जो है आकर के नया फिगर होगा, तो ये तो वृत्त को जैसे ही रख रहा है तो ये तो नहीं होना चाहिए। अब इसमें वृत्त आकर के नया फिगर एस के रूप में दिखा रहा है, और यहाँ पर वृत्त का नया फिगर जो है स्टार के रूप में दिखा रहा है, क्योंकि जो ये 5 स्टार 6 स्टार है जो है यहाँ पर ऑलरेडी उपयुक्त तो हो चुका है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारा नया ही होना चाहिए यहाँ पर फिगर, और नया फिगर में एस है जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब 15 नंबर आप ध्यान से देखेंगे तो 15 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक बिंदु है और बिंदु से लाइन नीचे आ रहा है, यहाँ पर भी लाइन नीचे आ रहा है और यहाँ पर भी लाइन नीचे आ रहा है, तो मतलब स्पष्ट है कि लाइन नीचे रहेगा ही रहेगा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें मतलब इस सब में है। अब आगे की तरफ आप देखेंगे तो जो यहाँ पर जो है फिगर है और इस फिगर में एक तीर आगे की तरफ आ रहा है, तो आप सोचेंगे कि अगली बार 2 तीर आएंगे, और जैसे ही आप क्वेश्चन लगाएंगे आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर तो एक तीर पहले से ही है, और जब ऐसा होता है कि इसमें 2 तीर वाला होता तो 2 तीर इसमें भी देखने को मिलता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो फिगर है जैसे है वैसे रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो फिगर आप देखेंगे तो किसमें किसमें है, एक 2 नंबर में और एक 3 नंबर में सेम है, चूंकि इसमें डबल तीर है, इसमें डबल तीर है, तो पहला चौथा होगा नहीं। अब दूसरा तीसरा में देखना है हमको कि कौन सा आंसर होगा, ठीक। तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि एक इस साइड से है और एक इस साइड से है। इस बार जो भी फिगर आएगा वो मतलब कि कलरफुल में आएगा और बिना तीर वाला आएगा, क्योंकि तीर जो भी नया फिगर आ रहा है यहाँ पर तो तीर आ नहीं रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, क्योंकि इसमें तीर के रूप में नहीं आ रहा है और इस तरह से आ रहा है। अब अगली बार आता तो इसमें जो है सीक्वेंस में क्या होता है, इसमें तीर एक लगा होता है, ठीक। लेकिन अब सीक्वेंस इतना ही पर पूर्ण हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमने 1 से लेकर के 15 तक 2022 के क्वेश्चन को कितना आसानी से सॉल्व किए। आज के वीडियो को हम इतना ही पर शॉर्ट्स करते हैं। वीडियो कैसे लगे कमेंट जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि पिछले 5 साल के मैथ के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके जाएं तो अभी सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए, हम आपको लिंक देंगे। और किसी भी तरह के पेड कोर्स के लिए आप जा करके वीडियो को देख करके आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बहुत ही कम फीस में बहुत अच्छा खासा तैयारी करा देंगे, जिससे कि आपका रिजल्ट आसानी से हो जाएगा। और हमारे पढ़ाए हुए बच्चे बहुत फ़ायदा बेनिफिट इस चीज़ का ले रहे हैं, तो आप चाहते हैं ज्वाइन होने के लिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट एक बार जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।